न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बेटी विनीता गुप्ता ने अमेरिका की जो बाइडेन सरकार में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का पद हासिल कर देश और जिले का नाम रोशन किया है। अलीगढ़ के महावीरगंज स्थित दाऊजी मंदिर के ट्रस्टी राजीव लोचन की बेटी वनीता अमेरिका में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जिससे प्रभावित होकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हुए एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का महत्वपूर्ण पद सौंपा है। विनीता गुप्ता के चाचा और यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सर्वेश कुमार ने बताया कि वनीता के पिता राजीव लोचन कोठीवाल परिवार के सदस्य हैं। उनका परिवार दिल्ली गेट के महावीरगंज के प्रसिद्ध दाऊजी मंदिर का ट्रस्टी भी है। लगभग 40 साल पहले राजीव लोचन अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। इस समय वहां की एक बड़ी कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। वनीता का जन्म अलीगढ़ में हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में ही हुई। उनकी दूसरी बहन अमिता गुप्ता भी अमेरिका में अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। सर्वेश ने बताया कि वनीता अमेरिका में लंबे समय से वकालत कर रही हैं। इसके साथ ही वह मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, जिसके चलते अमेरिका में आने वाली ज्यादातर सरकार उनसे प्रभावित रहती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर नाम है। महावीरगंज में दाऊजी मंदिर के पास ही मैं रहता हूँ। और आपके यहाँ की एक बच्ची है हमारे यहाँ की जो भाई साहब राजीव लोचन जी हैं, उनकी जो बिटियाँ हैं, बड़े हर्ष की बात है। और हमारे बारिशनी समाज पूरे देश के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि उस बिटिया ने हमारे देश का ही नहीं, पूरे वासने समाज का और सभी वासने परिवारों का नाम विदेश में आकर रोशन किया है। हम बड़ा अत्यंत खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या कहना है इस मामले पर, जिस तरह से यहाँ सिलेक्शन हुआ? बड़ी खुशी है कि हमारे परिवार की बिटिया ने अमेरिका में जाके देश का नाम रोशन किया है, हमारे वासने समाज का नाम रोशन किया है, हमारे कोठीवाल परिवार का नाम रोशन किया है। और इसके पिताजी भी अमेरिका की बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो अमेरिका की भी इंडियन प्रोमिनेंट फिगर्स में हैं। अच्छा, जो लेडी हैं उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, और ये क्या है उनका हिस्ट्री, कैसे कैसे वहाँ पहुँची? ये इसके फादर का नाम राजीव लोचन है और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी थी, फिर अमेरिका में जाके एमएस और एमबीए किया और वो उसके बाद बहुत कंपनियों सीईओ रहे। इस समय भी मैं नाम बोल रहा हूँ उसके, इस समय जो है वो इस समय प्रेसिडेंट है उस कंपनी के, वो भी बहुत एक्टिव हैं भाई साहब। इसकी नानी भी अलीगढ़ की हैं, बिटिया की नानी ये मानिक चौक में ज्ञान प्रकाश बैंकर्स हैं, उनकी बिटियाँ हैं कमला गुप्ता। इनका क्या नाम है? वनीता गुप्ता। और कौन सी टीम में वहाँ पे शामिल हुई अमेरिका में, जानकारी मिली? ये बिडेन ने ही इनको नॉमिनेट किया है, पहले ये ओबामा की टीम में भी थी, ओबामा ने भी इनको नॉमिनेट किया था, लेकिन बिडेन ने इनको बहुत बड़ा ओहदा दिया है और अब इनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का पद दिया है। किस तरह की खुशी महसूस? अरे ये तो देश के लिए खुशी है, तो हम लोग तो गौरवान्वित है ही हैं, पूरा परिवार गौरवान्वित है अपनी बिटिया की इस अचीवमेंट से। जश्न का माहौल, बहुत जश्न का माहौल है। हमारा परिवार पूरे देश में फैला हुआ है, विदेशों में फैला हुआ है। अलीगढ़ में अब लोग कम रह गए हैं, लेकिन दिल्ली, सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें पूरे सारे दुनिया में हमारे लोग फैले हुए हैं। पूरा परिवार भी बहुत बड़ा है। हमारे 9 ताऊ चाचा हैं, उनके 5-5 बेटे हैं, तो बड़ा परिवार भी बहुत बड़ा है। अलीगढ़ में लोग कम हैं। आपका क्या नाम है? सर्वेश कुमार। आपका क्या रिश्ता है? मेरी भतीजी है, वो मेरे कजिन ब्रदर हैं उनके पापा, और मेरी फर्स्ट कजिन की बेटी है। आप क्या करते हैं? मैं LIC में हूँ और यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मैं ट्रेजरर हूँ। तो यहाँ कहाँ पर घर? यहाँ पर कहाँ है घर पर? यहाँ पर मैं, वैसे हमारा घर माविन में भी है और इस समय मैं स्वर्णिम जयंती नगर में निवास करता हूँ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के जाकिर नगर में एमयू के छात्र की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि मृतक आतिफ के पिता एएमयू में 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं। हुआ था यहाँ पर किसकी गोली मारी? ये रात के करीब 10 का टाइम था, तो यहाँ पर 3 फायर की आवाज़ आई, लोग बाहर निकल के गए
उन्होंने देखा कि मतलब आतिफ गिरा पड़ा था। मोहल्ले वालों ने आके इधर घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी, वो उठा के लेके गए उन्हें मेडिकल रास्ते में ले जाके डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। क्या एएमयू के स्टूडेंट थे या किस क्लास में पढ़ते थे? वो AMU सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। क्या लगता है कि क्या कारण रहा हो गोली मारने का लोगों का? ये तो भाई अभी कुछ पता नहीं क्या कारण रहा होगा, लेकिन ये है कि लोगों ने देखा उसको, जब तक भाग चुके थे वो गोली मार के। कौन सी जगह घटना थी, कौन सी गली ये गलाई? गली नंबर 4 की पुलिया के पास मारा था। पुलिस मौके पर पहुंच गई? पुलिस बाद में आई थी, जब तक तो मोहल्ले वाले 1 घंटे बाद करीब पुलिस आई थी। क्या बच्चे थे इनके, ये इकलौते थे या ये इकलौता बेटा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिफ है। आप पड़ोसी हैं ना? हम पड़ोसी हैं। आपको कैसे पता लगा आतिफ के बारे में? मोहल्ले में पास में था तो बच्चे आए। किसी से कोई दुश्मनी या कोई रंजिश आतिफ की? कोई शक शुबा किसी पर? क्या बजे की घटना होगी जो आतिफ की लोगों ने इस तरह वारदात को अंजाम दिया? 9 साढ़े 9 बजे का। किस क्लास में पढ़ते थे आसिफ? ये फायर एएमयू में। अल्लाह देखे जिंदगी, अल्लाह देखे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सीआरपी पुलिस ने एक जहरखोरान को मीनाक्षी पुल के नीचे से दबोचा। इस जहरखोरान के पास से कई ट्रेन यात्रियों से लूटा गया माल भी बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने दिल्ली के करावल नगर स्थित एक मेडिकल स्टोर से बिना पर्चे के नशीली दवा खरीदने की बात बताई है। इसके आधार पर जीआरपी ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्यवाही के लिए दिल्ली के डाक विभाग को पत्र लिखा है। इधर जहरखोरान को मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया गया है। तो किस तरीके का मुजरिम पकड़ा गया है? हमारे थाना क्षेत्र में एक जहरखोरानी की घटना हुई थी 16 दिसंबर की रात में, जिसमें यात्री को नशीला पाउडर मिला के चाय पिला दी थी। पहले तो यात्री से दोस्ती की और चाय पिला के उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद सारा सामान लेके वो अलीगढ़ जंक्शन से उतर गया। तो उसका सामान बरामद हुआ है। और ये पहले भी जहरखोरानी की घटनाओं में जेल जाना इसने बताया है। इसका और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर? हाँ, वो अभी मालूम किया जा रहा है इसकी आपराधिक इतिहास के बारे में। और कोई गिरोह वगैरह सर इसका? नहीं, इसका ये अकेले ही अपराध किया इसने गिरोह के साथ। कहाँ का रहने वाला है सर कुछ? ये अमरोहा का निवासी है मूलतः, लेकिन फिलहाल दिल्ली में ये रह रहा है, अपनी बहन के पास में करावल नगर में रहता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के गांव सूरतगढ़ में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बजरंगियों ने गौ मांस के शक में मैक्स लोडर वाहन को रोकने का प्रयास कर वाहन चालक ने उन पर चढ़ाकर भागने की कोशिश की। दरअसल बजरंगियों का कहना है कि एक मैक्स लोडर वाहन में पशुओं का मांस देकर उसे रोकने का प्रयास किया, जिस पर उस वाहन चालक ने अपना बचाव करते हुए बजरंगियों पर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि कुछ ही दूरी पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से मैक्स लोडर को पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचित कर उनके हवाले भी कर दिया गया। इस मामले में बजरंगियों ने थाना पुलिस को तहरीर भी दे दी है। आगे बताया कि पकड़े मांस का सैंपल लैब के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अभी आपका? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक हरिगढ़ विभाग से हूँ, केदार सिंह। क्या मामला ये मास्क की गाड़ी जो ये हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें गाड़ी में मैक्स में मास्क देखा तो 16 नंबर को फ़ोन किया, तो इसको अभी सैंपल में दे दिया गया है। तो ये जब ओपन होगा सही, जब ये चेक होके आएगा, सैंपल के लिए दे दिया गया है। शक में पकड़ा है आपने? शक में पकड़ा है। क्या गाड़ी लेकर भाग रहा था? भागती हुई हमारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश करी, इस ड्राइवर ने। तब उन्होंने फिर और लोगों को फ़ोन किया, फिर आगे ट्रैक्टर खड़ा करके तब इसको जो है फिर पकड़ा गया है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके के रहने वाले एक परिवार ने एसएसपी से गांव के दबंगों की शिकायत की है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में बच्चों के बीच मामूली बात को लेकर हल्का विवाद हो गया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के दबंग लोगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ लात घूंसों व डंडों से मारपीट की है।
घटना की शिकायत लेकर जब पीड़ित परिवार थाना गोंडा पहुंचा तो वहां से पुलिस ने फटकार लगाकर भगा दिया। हार कर आज पीड़ित परिवार एसएसपी के दफ्तर पर फरियाद लेकर पहुंचा है, जहां एसएसपी से मिलकर उक्त घटना के संबंध में जानकारी दी है। वहीं एसएसपी ने महिलाओं की शिकायत सुनकर उक्त प्रकरण में थाना गोंडा को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। किस बात को लेकर मारपीट किया, क्या हुआ था? मतलब ये हुआ कि बच्चे को बचाने गए हम, तो हमें पता नहीं कि प्लान बना के बैठे हैं कि हमें मारेंगे, तो हम बचावे गए। तो बचावे में मतलब हम घेर ले, हमारे आदमी घर कोई है ना हो। फिर मेरे पेट में लात मारी तेजवीन ने, तो फिर बाकी बात देव गया को, तो फिर हंगामा खूब भयो, खूब खींच के मारे हम। किसने की मारपीट? देव की और तेजवीन ने। बात क्या थी, क्यों हुई थी मारपीट? ये बच्चों में हो गई वैसे ही खेल के पीछे, तो बच्चे को बचाने गए हम, तो जे लाली नीचे गिर रखी, जो खूब मारी, और गो लाली खड़ी गो खूब मारी। तो आप गर्भवती हुई हैं? हाँ, 7वां महीना चल रहा है। आपके साथ ही मारपीट की है? हाँ, मेरे पेट में लात मारी, मैं अभी भी गोली खा के आई हूँ दर्द की। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई की थी, उन्होंने सुनवाई नहीं करी, इसीलिए तो हम नहीं आए। तो पुलिस ने कोई आदमी बैठा रखा तुम्हारे सबसे? हमारा बच्चा है वो घायल हो रहा है, वो बैठा रखा है। जो जिसने केस किया है वो छूटे डोल रहे हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं है। या तो उन्होंने घूस दी हो पैसों की, या कुछ भी हो। क्या नाम है बेटा आपका? तुम मत बोलो। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या मारपीट हुई है? भैया तो लड़ाईबाजी नहीं, बालक खेल रही, मैं बचावी गई, फिर मैं खेल रही, फिर मैं भैया के पीछे से चांद फाड़ दी, गाती मोंगरी थी। किन लोगों ने मारपीट की है? तेजवीन और गुन्नी देव की और गानी मीरा और रेखा ने अब उनके बालक है सब। तुम कितने लोगों ने तुम्हारे साथ, तुम कितने लोग घायल हुए हैं? हमने भैया और मेरी चाची और सबकी घर में गए, हमारे सड़क पर खींच के हम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव मऊ में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक सत्यपाल गांव में ही कुछ लोगों के साथ ताश के पत्ते खेल रहा था। उसी वक्त हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं एसपी देहात शुभम पटेल के बताए अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सोनवीर के घर के दरवाजे पे ना ताश खेल रहे, झूठरे को खेल रहे, सोनवीर को छोड़ा हो वहीं। और फिर हमने आए गए ने बुग्गी बाके गत्ते निकली है, सोई भाग के एकदम गोली मारी है वाने आकाश ने। और फिर बात कही है कि तू आ जा, बाकी गोली छोड़ी है तो मारे, फिर दूसरे ने मारी है। फिर आयो भाजी के भर के, तो फिर ये कहीं यहाँ मारी है, फिर यहाँ गिरा के, और जब यहाँ मारी है। क्या लोग थे वो? दो लोग थे। हाँ। अच्छा, गांव के ही वो दोनों लोग? वो तो बाहर के, एक तो बाहर को है, कई दिन तो रह रहा हो यहाँ। अच्छा, किस बात को गोली मारी होगी? कोई तुम्हारी पुरानी रंजिश थी उनसे? हमारी गोली नहीं, बाप माधव ने कहा वहाँ के हमारे दिल काट रहा भी है, एक छोरा मारो। जिन कौन ने गोली मारी है या के बाप के, जाने का हमारे बाप को देखोगे, हमारे गांव में सगर है, और या के बाप के गोली मारी है ना, रंजिश देने के नाम ले। आपके कौन लगते हैं जो जिन्हें गोली मारी है वो कौन है आपके? अरे भैया कौन है बताएगा? खैर क्षेत्र में सर एक मर्डर हुआ, क्या है पूरा मामला? ये आज थाना खैर क्षेत्र में एक गांव है मऊ, वहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का नाम है सत्यपाल, जो कि पहले भी एक मुकदमे में ये जमानत पर रिहा होकर अभी कुछ समय पहले ही वापस आया है। दोनों पक्षों में काफ़ी समय से रंजिशन विवाद चलता रहता है और इसी क्रम में मृतक की इन लोगों ने हत्या की है। इस संबंध में थाना पुलिस ने अभी उनकी तरफ से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।